Yes. Now we'll start again. Principal, teachers, CRCC, Mr. Sanjay ji, and our dear students, I welcome you all connected with us on the behalf of our respected HOS, Madam Arya ji, and the entire staff of our Shahpur Jat Co-ed Vidyalaya on the occasion of this twinning program workshop. आदर, अभिनंदन, नमस्कार। साथियों, आप सभी का इस 2 दिवसीय ट्विनिंग कार्यक्रम में हमारी प्रधानाचार्य महोदया मैडम आर्या जी एवं समस्त शाहपुर जाट विद्यालय परिवार की ओर से मैं रेखा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। Friends, as you all know, today we are here for the workshop regarding twinning program of schools. प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कि ये ट्विनिंग प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक बेहद रचनात्मक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग स्कूलों को, जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि हम अलग अलग स्कूलों को ट्विन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। वहाँ के टीचर्स, बच्चे, सारा स्टाफ वहाँ से जुड़ता है और अपने बच्चे आपस में अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यू एस्पेक्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। ये आप सबको पता है कि आपस में जुड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारा आपस में परिचय होना। तो आइए मैं अपने विद्यालय से आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, our school Shahpur Jat Co-ed Vidyalaya was established in 1982. 1982 एशियाड विलेज का नाम आपने सुना होगा, इट्स आवर नेबरिंग, बिल्कुल हमारे पास में है क्योंकि आप सब भी यहीं रहते हैं आसपास, तो आप सबको पता होगा कि गेम्स हुई थी 1982 में। आपको पता नहीं होगा, सुना होगा पेरेंट्स से, लेकिन अभी तो आपने कॉमनवेल्थ के बारे में सुना होगा। तो इन दिल्ली वी हैव 2 खेल ग्राउंड्स, वन इन नियर अक्षरधाम जो कि कॉमनवेल्थ 2010 में बना था, और एक खेलगांव ये है। जब इस खेलगांव की स्थापना हुई थी तभी हमारा स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। वी हैव टोटल एरिया ऑफ approximate 18,470 square meters, and in which covered area is 5,800, and rest is open area. और open area में we have swimming pool, football ground, and proposed hockey ground also. Here we have 46 rooms, including 8 labs like is ICT lab, science lab, home science lab, vocational lab, etc. And our strength is 1,123 students mixed with boys and girls. We have all the streams, science, commerce, arts, with TT, tour and travels, and IT. Okay, हमारे यहाँ पे बहुत से वेरियस डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन डे, योगा डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, एंड ऑल आर 3 नेशनल डेज ऑल्सो। और इसके साथ साथ ही हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, लाइक एंटी टोबैको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके अंडर आपका ये प्रोग्राम हो रहा है। रोड सेफ्टी, जैसा कि हमने अभी रिपब्लिक डे पे भी ऑथ ली थी रोड सेफ्टी के लिए, तो एंड नेचुरल डिजास्टर, तो ऐसे बहुत सारे दिन अब हमारे इसमें सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सरकारी स्कूलों में भी हम कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन ऑल द लेवल। लाइक फर्स्ट वी स्टार्ट इट फ्रॉम आवर स्कूल लेवल पे होता है हमारा कार्यक्रम, उसके बाद क्लस्टर लेवल है, जोनल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, एंड द विनर्स पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेवल टू। तो ये सब कार्यक्रम हम अपने स्कूलों में करवाते हैं, सारे ही लेवल्स के, जूनियर, सब जूनियर एंड ऑल। अब मैं आपको छोटी सी एक अचीवमेंट अपने स्कूल की ब्रीफ में साझा करूंगी। वी हैव मैनी, बट अभी टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए आई विल से 2 प्लीज। ओके, स्पोर्ट्स में हमारे कंपटीशन में बच्चों की अचीवमेंट, CWSN जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड हमारे बच्चे हैं, उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और वो स्कूल के लिए प्राइज लाए हैं एट जोनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो। स्पोर्ट्स में हमारी जूनियर, सब जूनियर हॉकी टीम, दे वॉन open hockey tournament which was organized by Asian Game Village. Our student won medals in state boxing championship also. ऐसे ही हमारे मेंटल मैथ में, साइंस फेयर में, डिबेट्स में,
सभी जगह बच्चे हर लेवल पे मोस्टली दे सिक्योर पोजीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो. Now I'll say about academics. So I'm proud to tell you this कि result हमारा 10th का last year we had 98.35 and in 12th we had 100%. So these are achievements. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, year after year our students are winning these laurels in many fields. This has been possible because of a dedicated team and very talented and committed teachers who work sincerely day in and day out with these students. I must share the name of our some multi-talented star teachers. First, I would introduce Mr. Harinarayan ji, who is our TDC also. He secured second position at district level in Natak Lekhan from Hindi Academy. And then our three teachers, they were awarded, सम्मानित किया गया उनको संस्कृत अकादमी के द्वारा, और उनके नाम है मिस्टर जेपी शर्मा जी, मिस्टर मुकेश जी and मिस्टर हरिनारायण जी. Now last but not the least, our sports star Mr. Rahul Sharma, who is a national player in boxing, All India University and Inter College medal winner, gold medalist in Delhi State Boxing Championship. He has also officiated as international judge and referee in affiliated 3 institutions. First is the Indian Boxing Council, IBC, World Boxing Association, and then WBC, World Boxing Council. And there are many more such feathers in the cap of our Shapurjat Co-ed Vidyalaya. लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मैं अपने आप को यहीं पे विराम देना चाहूंगी, और आप लोग अपने साथी स्टूडेंट से मिलेंगे, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. So now the show is all yours. Okay, now we are going to play a video. Okay, start video. Students, as you can see, these are the glimpses of our school from the main entrance. Then our herbal garden. We have many herbal plants here. Our principal office.
क्या बात है बच्चों, आपने अभी जिस आर्टिस्ट को सुना वो हमारा 10th स्टैंडर्ड का रुद्रदेव मोहंती है और ये आसपास में होने वाले काफी कार्यक्रम में हिस्सा भी लेता है। अभी आपने हमारे स्कूल को देखा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने देखी स्कूल की, तो आपने जज कर ही लिया होगा फ्रेंड्स कि आजकल हम सरकारी स्कूलों में भी काफी फैसिलिटीज वी प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एनहेंस हुआ है। So now I invite Father Ragnall School for their presentation regarding twinning program. Thank you. सुप्रभात। मैं प्रियशा कक्षा 6ठी से आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फादर एग्नेल विद्यालय केवल एक नाम ही नहीं, एक ऐसी पहचान है जो जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए नए नए अवसर प्रदान करता है, जिसका मोटो है लव योर नेबर एज योरसेल्फ, अर्थात सभी से उसी प्रकार प्रेम करो जैसा स्वयं से करते हो। इसलिए विद्यालय का प्रत्येक सदस्य बिना किसी वर्ग भेद के सभी से एक समान व्यवहार व प्रेम पूर्ण भाव रखता है। आज हम सबके ऑनलाइन मंच पर एकत्रित होने का यह कारण है कि हम सब एक दूसरे से परिचित हो सकें, एक दूसरे की रुचियों को जान सकें एवं परस्पर सहयोग से आगे बढ़ सकें। आप सभी का अधिक समय न लेते हुए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। तो चलते हैं फादर एग्नेल विद्यालय के गलियारों में।
मैं आमंत्रित करती हूँ अपने सहयोगी विद्यालय को कि वह अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले कक्षा की शुरुआत
अब बोलिए सर। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नमस्ते सभी को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सभी हैप्पी होंगे और इसी के साथ हमें पहले इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथ टेबल पर रख लें, बेंच पर रख लें या अपने पैरों पर रख लें। हल्के से आंखें बंद कर लें और आंख बंद करने में ऐसा महसूस कर रहे हैं, आंखें नीचे कर लें और अपने श्वासों पर ध्यान दें। तो शुरू करते हैं माइंडफुलनेस। हमें अपने सांसों पर ध्यान देना है। Sir, we are unable to hear you. मैम शिखा। सभी मैम आप अभी हमारी कोई वॉइस नहीं आ रही। माइंडफुलनेस में दे आर टेकिंग डीप ब्रेथ और सब अपनी आंखें बंद करके शांत होके बिल्कुल अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी मैम, अब आपकी आवाज आ रही है। सभी बच्चे अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। आपकी आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास पर अपना पूर्ण ध्यान लगाइए। हमें केवल अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। धन्यवाद। हम वापस आते हैं हमारी मुख्य गतिविधि पर, जो आज है कहानी। कहानी सुनना तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है और आज हम कहानी ही सुन रहे हैं जो आप हमेशा बड़े चाव से सुनते हैं। एक 7वीं कक्षा का बच्चा था, नाम था विपुल। एक दिन प्रतिदिन की भांति अपने घर से विद्यालय की ओर चला। जब वो विद्यालय आ रहा था तो अचानक उसे रास्ते में कुछ चीज दिखाई दी। वह उसकी तरफ झुक करके देखा तो उसे लगा कि ये 500 रुपए का नोट है। वो नीचे झुका, वो नोट उठाया और इधर उधर देखा कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। तो उसे लगा कि यहाँ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो उसने नोट को उठाकर तुरंत अपनी जेब में रख लिया। नोट जेब में रखते ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। पहले विचार आया, पैसे उठाते वक्त उसे किसी ने देखा तो नहीं,
इसलिए ये पैसे मुझे रख लेने चाहिए। इससे वो बहुत सारे खिलौने खरीद सकता है, इससे वो बहुत सारी खाने की चीजें खरीद सकता है, इससे वो खेलने की बहुत सारी चीजें खरीद सकता है। वहीं दूसरी ओर उसे विचार आने लगे कि ऐसा करना गलत है, ये रुपए किसी जरूरतमंद के हो सकते हैं, पता लगाकर उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में खोया हुआ विपुल कब विद्यालय पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। वह कक्षा में पहुंचकर भी इसी सोच में खोया हुआ था। हाजिरी के लिए जब उसका नाम पुकारा गया, तब भी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वह अभी किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा था और वह किसी निर्णय तक पहुंचना चाहता था। शिक्षक जी ने देखा कि छात्र का ध्यान कहीं और है, तो उन्होंने जोर से उनका नाम पुकारा, तेज आवाज में उनका नाम पुकारा। अचानक विपुल का ध्यान टूटा। शिक्षक जी ने पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों? जवाब में विपुल अपनी बेंच से खड़ा होकर शिक्षक जी के सामने पहुंचा और अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर शिक्षक जी को दे दिया। जब शिक्षक जी ने उससे पूछा कि ये पैसे किसके हैं, तो विपुल ने बता दिया कि सर, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो ये नोट रास्ते में पड़ा हुआ मिला। शिक्षक जी ने उस विपुल से अपना अगला क्वेश्चन किया कि जब आपने नोट उठाया तब कोई आपको देख रहा था, क्या आसपास कोई था? उत्तर में विपुल ने कहा, नहीं, वहां कोई नहीं था। अध्यापक जी मानो विपुल का मन टटोलना चाहते थे। उन्होंने कहा, इसका मतलब कि तुम्हें पैसे उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा, फिर तुम्हें इन्हें वापस क्यों कर रहे हो? विपुल ने जवाब दिया, लेकिन सर, मैं खुद तो देख ही रहा था ना, मैं खुद तो देख ही रहा था। प्यारे बच्चों, आपको कहानी समझ में आई होगी और मैं आपको जब छोटे समूह में जाएंगे तो उसके लिए कुछ प्रश्न, चर्चा के प्रश्न बतला रहा हूँ। आशा है आप सब उन प्रश्नों पर विचार करेंगे। किसी ऐसी घटना को कक्षा में अपने छोटे समूह में साझा करना है कि आपने भी कभी किसी की खोई हुई वस्तु लौटाई। ये भी बताना है कि उस समय आपके मन में क्या-क्या विचार आ रहे थे। दूसरा प्रश्न, आपने किसी की खोई हुई वस्तु को लौटाने का निर्णय क्यों लिया? और एक प्रश्न, कुछ लोग किसी की खोई हुई वस्तु मिलने पर लौटाते नहीं है, जबकि उन्हें पता होता है कि वह उनकी नहीं है। आपके अनुसार वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? और एक अंतिम प्रश्न आज का, कि किसी की चीज को लौटाने वाले व्यक्ति को क्या फायदा होता है? उसे लौटाने से क्या मिलता है? साथ ही में आप सभी को एक छोटी सी गतिविधि घर जाने के उपरांत अपने परिवार के साथ करने के लिए भी कहूँगा। आप घर जाकर के इस कहानी को अपने परिवार के साथ साझा कीजिए और इसके बारे में उनके विचार और अनुभव जानने का प्रयास कीजिए। साथ ही परिवार में पता करें कि क्या किसी ने कभी दूसरों की खोई हुई चीज लौटाई है, और किसी की खोई हुई जो चीज लौटाई है, तब उस घटना को याद करके
आप कैसा महसूस करें। धन्यवाद बच्चों। अब मैं जैसे हमने चेक इन किया था वैसे ही हम चेकआउट करेंगे। 1 मिनट के लिए सभी बच्चे वापस आराम से बैठ जाएं, अपने हाथ सामने बेंच पर रख लें या अपने पैरों पर रख लें, अपनी आंखें बंद कीजिए और 1 मिनट के लिए आप जो अभी चर्चा किए हैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जो बातें यहाँ पर हुई उसी पर 1 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अब हमारे साथी विद्यालय फादर एंजल माइंड मैपिंग के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे क्लास 6 के बच्चों का वेरी वेरी स्पेशल वेलकम, बिकॉज आज हम सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। आज हमें ये चांस मिला है कि आज हमारे दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को नई नई चीज़ें सिखाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट मिस दिस ग्रेट चांस टू लर्न न्यू थिंग्स। हमारे प्रोग्राम के इस पार्ट में अब हम थोड़ा सा साइंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बच्चों ने कुछ साइंस के बुक के चैप्टर्स पे माइंड मैप तैयार किए हैं। माइंड मैप का मतलब है किसी भी चैप्टर का एक फ्लो चार्ट, जिसमें सारे ही पॉइंट्स एक ही पेज पे ब्रीफ में शो होते हैं। आई एम श्योर कि अगर आपको साइंस सब्जेक्ट टफ लगता है या इतना पसंद नहीं है, तो आज ये माइंड मैप देखने के बाद आपको साइंस सब्जेक्ट बहुत ही ईजी और अच्छा लगने लगेगा। So with this, I would like to invite the first student, Mishti. Mishti, you can unmute your mic and start. A very good morning to all of you. I am Mishti Agarwal from class 6. Today, I will be throwing light on the chapter Changes Around Us. The chapter Changes Around Us is about changes that occur in our daily lives. Changes अनेक प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज आवर रिवर्सिबल चेंज। इस तरह की चेंज में हम किसी पर्टिकुलर चीज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक शीट ले रखी है और अब मैं उसे क्रश कर दूंगी। अब जब मैं इसे खोलूंगी तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, बस हल्का सा क्रम्बल्ड है, बाकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। तो ये इसका रिवर्सिबल चेंज है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक हेयर बैंड है, मैंने इसको स्ट्रेच करा तो ये अभी पार्शियल टाइम के लिए ये लेंथ में अपना बढ़ चुका है, और जैसे मैं इसे लूज जोड़ दूंगी ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल का अपोजिट होता है इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें हम किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक शीट ले रखी है और अब मैं उसे टेयर कर दूंगी तो ये शीट ही है, शीट के पीसेस हैं, लेकिन ये अब वापस नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये हमारी जो शीट है अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास एक ड्राइड लीफ है और मैंने इसको यहाँ पर बीच में से कट कर दिया तो ये अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और इसी कारण ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। थर्ड हमारा है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हम कुछ नया नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास एक हैंडकरचिफ और मैंने उसे फोल्ड कर रखा है। ये हमारा हैंडकरचिफ जो है ये अपनी अभी फिजिकल फॉर्म में है। इवन दो ये जो हमारा हैंडकरचिफ है ये क्लॉथ ही था, लेकिन जब हमने इसे फोल्ड कर दिया तो ये अपनी फिजिकल फॉर्म में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक डो से यहाँ पर मैंने एक ट्यूब टाइप सा एक फिगर बनाई। ये जो फिगर है ये डो ही है, ये और कुछ नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंट फॉर्म में आ चुका है। ये बाकी हमारा डो ही है, तो ये इसका फिजिकल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट हमारा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें हम कुछ नया फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है और ये पेपर की ओरिजिनल फॉर्म है, और जैसे ही मैंने इस पेपर को बर्न करा तो ये एशेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर एशेज हैं जो कन्वर्टेड हो चुकी हैं बर्न पेपर के कारण। जब हमने पेपर को बर्न करा तो तब वो एशेज बन गई। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास जो मिल्क है, जब हमने मिल्क से कर्ड बनाया तो ये जो कर्ड है ये इसका केमिकल चेंज है। देन नेक्स्ट हमारे होते हैं नेचुरल चेंज। नेचुरल चेंजेस आर दोज चेंजेस जो हमेशा नेचर द्वारा किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर साइकिल या रेन। नेक्स्ट हमारा होता है मैन मेड चेंज। मैन मेड चेंज जो होते हैं वो इंसानों द्वारा किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड इनटू टेबल और प्लास्टिक इनटू अ बॉटल। नेक्स्ट हमारा होता है स्लो चेंज। स्लो चेंज बहुत टाइम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ हमारी सबकी ग्रोथ। देन नेक्स्ट हमारा होता है फास्ट चेंज। फास्ट चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज को जब वो हो रही होती है तो वो बहुत क्विक इंस्टेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल टेयरिंग ऑफ पेपर या बेकिंग ऑफ अ केक। देन कॉजेस ऑफ चेंजेस, माने चेंजेस होते कैसे हैं। हमारी चेंजेस होते हैं प्रेशर एंड फोर्स के कारण, एग्जाम्पल मोल्डिंग क्ले इनटू फिगर, मिक्सिंग के कारण, एग्जाम्पल डिसॉल्विंग पेपर, एग्जाम्पल शुगर, dissolving sugar in water, burning, example burning of paper, temperature, example heating of water. Over here, water changes into water vapor. Thank you very much. Okay, next we have Darsh. Yes, ma'am. Ma'am, can I start? Darsh, please start. नमस्ते, मैं दर्श चौतेला कक्षा 6 फादर एग्नेल स्कूल से हूँ। आज हम फाइबर से फैब्रिक के बारे में जानेंगे। फाइबर को रेशे भी कहते हैं और ये दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और सिंथेटिक। प्राकृतिक फाइबर हमें पौधों और जानवरों से मिलता है। पौधों से हमें कपास और जूट मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हमें जानवरों से रेशम और ऊन मिलता है। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन और रेयॉन आते हैं। आइए हम कपास के बारे में थोड़ा और जानें। कपास का फाइबर हमें उसके फल से मिलता है और इसकी खेती के लिए हमें काली मिट्टी और गर्म मौसम चाहिए होता है। कपास के फलों से बीज अलग करने के लिए और फाइबर अलग करने के लिए कोम्बिंग किया जाता है, इसको गिनिंग भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जूट फाइबर पौधे के तने से मिलता है, इसकी खेती बरसात के मौसम में होती है। तने से फाइबर को अलग करने के लिए तने को पानी में कुछ दिनों तक डुबाकर रख देते हैं, जिसको रेटिंग नाम से जाना जाता है। जब हमें फाइबर मिल जाता है तो स्पिनिंग से कई फाइबर को मिलाकर एक धागा बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये कई रेशों से बना हुआ है, ये एक धागा है। दो सेट यार्न से बुनाई, जिसे हम वीविंग कहते हैं, और एक सेट यार्न से बुनना, जिसे हम निटिंग कहते हैं, कर कपड़े तैयार होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक रुमाल है जो वीविंग की मदद से बनाया गया है। आशा करता हूँ आपको मेरा विषय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। Okay, good. Next we have Rakshit. Rakshit, Good please morning, start. everyone. My name is Rakshit Jain. I'm from class 6. आज मैं आप सभी को चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट के माइंड मैप के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में दो चीजें मेन हैं, मेजरमेंट एंड मोशन। नाउ मेजरमेंट।
किसी भी चीज के नापने को हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट किसी भी चीज मेजरमेंट को नंबर एंड यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि 2 किलोग्राम, इसमें 2 नंबर है और किलोग्राम यूनिट है। पुराने समय में मेजरमेंट हाथ की लंबाई, पैरों के कद आदि के द्वारा किया जाता था, जो एक्यूरेट नहीं होता था। पर आज के समय में मेजरमेंट SI यूनिट के द्वारा किया जाता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। एग्जाम्पल रूलर, मेजरिंग टेप, एक्सेट्रा। नाउ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं। मोशन 5 टाइप का होता है। फर्स्ट, ट्रांसलेटरी, इसमें बॉडी मूव्स एज अ होल। ये 3 टाइप का होता है। ए, रेक्टिलिनियर, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। बी, सर्कुलर मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। सी, रैंडम मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट डिसऑर्डरली मैनर में मूव करता है। एग्जाम्पल, फ्लाइंग ऑफ काइट। नाउ सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस पर घूमता है उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, लट्टू का घूमना, रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेट्रा। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज रोलिंग मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट की 2 मोशन, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, एक साथ होती है। चलती हुई गाड़ी का घूमता हुआ पहिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करता है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। यह फर्दर 2 टाइप का होता है। ए, ऑसिलेटरी मोशन, इस मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर मूव करता है। एग्जाम्पल, पेंडुलम, स्विंग, एक्सेट्रा। बी, वाइब्रेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस स्मॉल एंड रैपिड वाइब्रेशन। एग्जाम्पल, गिटार। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट होते हैं और कुछ इन मोशन। कुछ एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट के जो एट रेस्ट है, हाउस, टेबल, एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो इन मोशन है, फ्लाइंग बर्ड, सेकंड हैंड ऑफ व्हील ऑफ कार एंड फैन। नाउ our last topic is modes of transport. पुराने समय में लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहले पैदल, फिर एनिमल्स, फिर बोट आदि का प्रयोग करते थे, और बाद में साइकिल, कार, ट्रेन, एरोप्लेन इस तरह का यूज होने लगा। Thank you very much, and I hope you will understand my topic. Thank you. Next, I invite Rashi to share her mind map. Can I request all of you to please mute your mics? Rashi. Good morning, everyone. I am Rashi Garg from class 6. Let's switch to the chapter body movements. हम सब ने सुना है कि हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। हमारे स्केलेटन के पार्ट होते हैं स्कल, जो हमारे ब्रेन जैसे मेजर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन, जो हमारी छोटी छोटी बोन से बना होता है, जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं। यह टोटल नंबर में 33 होती हैं। रिब केज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज हमारी चेस्ट के अंदर पाया जाता है। शोल्डर बोन हमारी कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड से बनी होती है। हिप बोन हमारी बॉडी का वेट उठाती है और थाई बोन से अटैच्ड होती है। अपर लिम्ब में हमारा आता है आर्म, फोरआर्म एंड हैंड। लोअर लिम्ब हमारी थाई, लेग एंड फुट से बना होता है। हम
सबने देखा है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो कहीं कहीं मुड़ती हैं, जैसे कि रिस्ट में, यहाँ पर एल्बो पर, नेक हमारी टर्न करती है और ऐसी बहुत जगहों पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक जॉइंट प्रेजेंट होता है। जॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा स्कल और अपर जॉ बिल्कुल भी नहीं हिलता है, परंतु हमारी लोअर जॉ हिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें फिक्स जॉइंट प्रेजेंट होता है, पर हमारी लोअर जॉ में फिक्स जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता। अगर हमें प्रूव करना है कि हमारी सिर्फ लोअर जॉ कैसे हिल पाती है, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी लोअर जॉ को पकड़िए और उसके बाद अपने माउथ को मूव करने की कोशिश करिए। क्या वो करेगा? करके देखिए। नहीं, वो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी लोअर जॉ ही तो मूव कर सकती है, और लोअर जॉ को तो हमने पकड़ लिया, और स्कल और फिक्स जॉइंट में तो वो है ना, अपर जॉ और फिक्स जॉइंट। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारी जो शोल्डर होते हैं और थाई बोन्स होते हैं वो सारी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे कहीं पर भी मूव कर लीजिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये सॉकेट और ये बॉल ऐसे फिट हो जाता है। अब हमने नेक को भी देखा ही होगा, वो पार्शियली टर्न करती है। ऐसा तो नहीं है ना अच्छे से बिल्कुल टर्न कर जाती है। अगर हम अच्छे से करेंगे तो कोई गड़बड़ भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? टर्न पार्शियली करती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पिवटल जॉइंट प्रेजेंट है। अब हमने रिस्ट को भी देखा है, उसमें भी पार्शियल रोटेशन ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट सिर्फ और सिर्फ हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों ने दरवाजा तो देखा ही होगा। दरवाजे के साथ क्या होता है? सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में तो मूव करता है, और ऐसा ही हमारी एल्बो और नी के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। चलिए, अब हमने इंसानों के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, अब जानवरों के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब जानवर बहुत अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्नेक, फिश, बर्ड और अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, लायन, टाइगर, बहुत तरह के। चलिए, तो अब इनमें से कुछ एनिमल्स के बारे में हम भी जान लेते हैं। स्नेक जब मूव करता है तो वो लूप्स फॉर्म करता है। इन लूप्स की फॉर्मिंग की वजह से वो अपने आप को फास्ट मूव कर पाता है। जो फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स होते हैं और टेल होती है, वो उसे वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करती हैं। अब कॉकरोचेस के बारे में तो हम सबको ही पता है, वो हमारे घर में भी होते ही हैं कभी कभार। कॉकरोचेस के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। अब बर्ड्स को हमने आसमान में उड़ते हुए तो देखा ही होगा, या हमारे घर के आसपास भी होती हैं। तो आप लोगों ने अगर नोटिस करा हो तो बर्ड्स की हॉलो बोन्स और लाइट वेटेड बॉडी उसे हेल्प करती है लोकोमोशन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन होती है मूवमेंट। अब जो अर्थवर्म की मसल्स होती हैं वो उसे हेल्प करती हैं मूवमेंट में, और जो स्नेल का मस्कुलर फुट होता है उसे हेल्प करता है लोकोमोशन में। मस्कुलर फुट भी स्नेल की मसल्स ही होती हैं, बस एक अलग सा नाम दे दिया। अब मैं आपको एक और खास बात बताती हूँ कि अर्थवर्म और स्नेल की बोन्स नहीं होती, उनकी मसल्स ही उनकी लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। Thank you, Rashi. Now we have Shaurya. Good morning, one and all. I am Shaurya Verma of class 6. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स
characteristics and habitats. अगर आप सब अपने आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। जैसे आप जानते हैं ये एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे यह प्लांट ग्रो करता है पर ये मारकर नहीं। जो चीजें इस प्लांट की तरह ग्रो करती हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जो चीजें इस मार्केट की तरह ग्रो नहीं करती हैं उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं, इन्हें पानी, हवा और खाने की जरूरत होती है। यह एक्सक्रीट करती हैं। अब ये एक्सक्रीट का क्या मतलब होता है? एक्सक्रीट का मतलब है हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी टाइम टू टाइम थ्रो करती है, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यह रिप्रोड्यूस करती हैं। जैसे डॉग्स के बेबी होते हैं जिन्हें हम पपी कहते हैं। प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड एवरीवेयर। हम जिस तरह घर में रहते हैं वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का भी घर होता है, जिन्हें हम हैबिटेट कहते हैं। इन हैबिटेट्स टू टाइप्स इनके हैबिटेट में पर लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। एक्वेटिक मतलब पानी में, लाइक ओशियंस, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स की। अब ये कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? कंपोनेंट्स का मतलब है किन चीजों से इनका घर बनता है। बायोटिक मींस लिविंग लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक नॉन लिविंग लाइक रॉक, वाटर एक्सेट्रा। We human beings, plants and animals live in different places. कुछ डेजर्ट में, कुछ माउंटेन्स पे, पर ये वह आदी हो जाते हैं और जो इनके शरीर सराउंडिंग से अकॉर्डिंगली बदल जाता है। जैसे कि हम कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सो वी आर अडेप्टेड टू द चेंज। इन्हीं सब को हम अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कैमल इज अडेप्टेड टू डेजर्ट बिकॉज उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं। इट डज नॉट स्वेट एंड उसकी बॉडी वाटर स्टोर करती है। उसी तरह डेजर्ट में प्लांट्स के लीव नहीं होते और डीप रूट्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट माउंटेन्स, वहाँ एनिमल्स की स्किन बहुत थिक होती है यानी मोटी होती है। उनके फर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जो उन्हें तैरने में मदद करती है। गिल्स उन्हें पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। जिस तरह फ्रॉग पानी और लैंड दोनों के लिए अडेप्टेड है। सो फ्रेंड्स, अगर हम सब अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि गॉड हैज क्रिएटेड सो मेनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म। सो क्या हम इन सब का ध्यान रख सकते हैं? यस, वी कैन, वी शुड एंड वी विल। थैंक यू। थैंक यू शौर्या। प्रियशा। मैं पुनः सभी सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ कि वे 2 समूहों में वर्गीकृत होकर एक्टिविटी 1 पर चर्चा करें। Wait, I'm just dividing you all into 2 rooms, okay? It will take few seconds because there are 32 participants. Okay. Akshit, Varnika, and then Veer, Manik, Mishti, and Anjali. I don't know. Anushka. Fine. Gayatri and Furkan. Gayatri. Shikha. Where is Furkan? There's no child called Furkan. Okay.
Please join your rooms. Srishti, Kanika, join room 1. I have assigned you room 1. Srishti, Kanika. Kanika, you also join. Kanika, you are the only one left. Okay, who's this? Galaxy tab 1, tab A. Please join room 2. Okay, I'll shift you to room 1. Join room 1, Galaxy tab A. You are the only one left. Please join. Click on join. आवाज आ रही? मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ अपने साथियों को कि वह अपना एक्टिविटी 2 मैजिक मैथ हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। Morning, all of you. Hello, my name is Furkan, and I am from Government Sarvodaya Co-ed Education School. And today I want to introduce two activities: are magic square and fun with number 4. Okay, so now we can start. Okay, magic square. You have like this. You have to add extended blocks here, like this. Okay, now the number from 11 to 19 will be arranged diagonally like this. Okay, now the number will be placed 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Okay, now all of you think about these blank boxes. Don't worry, the numbers which is in our extended blocks, it will be placed here in these 4 blank boxes. Okay, like this.
11 is in my left side, it will be placed to my right side. Like this, 19 is in my right side, it will be placed to my left side. Like this, 17 is here, will be placed here, and 13 will be placed here. Now all of you can check this many square. Same. If we add any three numbers either horizontally, vertically, or diagonally, total is always same. In this case, it's 45. You can check. 12 plus 17 plus 16 is equal to 45. 12 plus 19 plus 14 is equal to 45. 12 plus 15 plus 18 is equal to 45. Now you can also check 17 plus 15 plus 13 is equal to 45. And the next activities is fun with number. So use number 4 for 8 times using mathematical operation and give desired output. But there are some rules. The number is 4. The number 4 should be exactly 8 times allowed to mathematical operations. Plus, minus, into, divide. Okay. Also, if we want to generate 0 using 4s, okay, you have to 4 minus 4 plus 4 minus 4 plus 4 minus 4 plus 4 minus 4 is equal to 0. So LHS is equal to RHS. You can check. Now create a similar equation using 4 for 8 times to give 1 as the result. 4 plus 4 plus 4 plus 4 divided by 4 plus 4 plus 4 plus 4 is equal to 1. You can also check. Now create a similar equation using 4 for 8. 4 plus 4 divided by 4 plus 4 plus 4 plus 4 divided by 4 plus 4 is equal to 2. Please check. Now create a similar equation using 4 for 8 times to give 3 as a result. 4 plus 4 divided by 4 plus 4 plus 4 divided by 4 minus 4 divided by 4 is equal to 3. Now create a similar equation using 4 for 8 times to give 4 as a result. 4 divided by 4 plus 4 divided by 4 plus 4 divided by 4 plus 4 divided by 4 is equal to 4. Now create a similar equation for 8 times to give 5 as a result. 4 plus 4 divided by 4 plus 4 plus 4 divided by 4 plus 4 plus 4 is equal to 5. Check this equation. Now create a similar equation using 4 for 8 times to give 6 as a result. In bracket 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 divided by 4 plus 4 divided by 4 is equal to 6. You can check. You can create a similar equation using 4 for 8 times to give 7 as a result. Yes, ma'am. 4 multiplied by 4 divided by 4 plus 4 multiplied by 4 divided by 4 minus 4 divided by 4 is equal to 7. Now you have to solve this equation. Now create a similar equation using 4 for 8 times to give 8 as a result. Now you have to do this in session, okay? I give you time. And if anyone want to reply, please reply this, okay? Thank you all of you. Now, end of this activity. Hello. सभी को नमस्ते. Now I would like to invite to FS school for the Sikkim activity.
बच्चों, आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ मैं हमारी दूसरी गतिविधि में। आप लोगों ने सिक्किम के संबंधित और सिक्किम के विषय में जो परियोजना कार्य है आपने जरूर किया होगा, है ना? तो चलिए थोड़ा और गहराई से इसको जाने और देखें सिक्किम के विषय में, जो कि आपके सामने पेश है। सुप्रभात अध्यापक और हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्णिका कपूर है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। इस महामारी कोविड-19 की वजह से हम सब स्कूल नहीं जा पाए, तो इसीलिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पर फिर भी हमें ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ कुछ मजेदार प्रोजेक्ट भी मिले। इस बार हमें सिक्किम से रिलेटेड कार्य करने को मिले और आज मैं आप सभी को उसके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश, ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इंग्लिश में मैंने 2021 का कैलेंडर बनाया और सिक्किम का एक मशहूर आर्ट फॉर्म भी बनाया जिसे थांगा कहते हैं। यह रंगों और तिब्बतन कला का एक सुंदर समामिलन है। मुझे यह पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर व आकर्षक भी बना। अगला है सोशल साइंस। इसमें हमें सिक्किम की 4 धार्मिक जगहों के बारे में लिखना था। मैंने जिनके बारे में लिखा है वो है रुमतेक मोनास्ट्री, बुद्धा पार्क ऑफ रवांगला, हनुमान टोक और सिद्धेश्वरा धाम। ये सभी प्लेसेस बहुत ही सुंदर हैं और अगर आप कभी यहाँ जाएं तो इनकी खूबसूरती में खो ही जाओगे। अंत में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ की पॉपुलेशन को कलेक्ट करना था एंड उसे नियरेस्ट 10,000 से राउंड ऑफ करना था। मैंने जो सिंबल यूज किया है वो आपको दिख ही रहा है। ये फुल सिंबल 20,000 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए है और इसका हाफ सिंबल 10,000 को। और यह सिक्किम के प्रोजेक्ट्स बनाने से मेरे को बहुत मजा आया और मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा। इसी बहाने मैंने सिक्किम के बारे में इतना कुछ नया सीख लिया और मेरे को यकीन है कि आप लोगों का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा होगा। धन्यवाद। टीचर ने भी बोला था आपका बहुत अच्छा बोल रहे हो। नमस्कार आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं वीर पांडे कक्षा 6 का छात्र हूँ और आज मैं आप सबके साथ अपने सिक्किम के आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर वार्तालाप करूंगा। पहले विषय था इंग्लिश। इंग्लिश में हमें सिक्किम की कला के ऊपर जानकारी लेनी थी और 2021 का 12 महीनों का कैलेंडर बनाना था। मैंने इसमें बौद्ध कला को दर्शाया है। थंगा को बौद्ध कला का सबसे शानदार काम माना जाता है। इसमें पूजा पाठ के तत्वों के साथ योग ध्यान को भी शामिल किया गया है। अगला विषय था एसएसटी। एसएसटी में हमें सिक्किम की 4 धार्मिक स्थलों पर एक ट्रैवलॉज बनाना था। सिक्किम का मौसम साल भर सुहाना रहता है, इस वजह से बड़ी मात्रा में टूरिस्ट वहां जाना बहुत पसंद करते हैं। मैंने यहाँ 4 पर्यटक स्थल दर्शाए हैं: इंचाई मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट टेम्पल, कार्थोक मोनास्ट्री, तसुक लखंग मोनास्ट्री। अगला विषय था मैथ्स। मैथ्स में हमें सिक्किम के 4 जिलों की जनसंख्या को निकालना था, फिर उन्हें राउंड ऑफ कर एक पिक्टोग्राफ पर दर्शाना था। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले सिक्किम के 4 जिलों की जनसंख्या को निकाल के उन्हें राउंड ऑफ कर दिया है। फिर मैंने उसे पिक्टोग्राफ पर दर्शाने के लिए रंग बिरंगे कटआउट और दिल की शेप का इस्तेमाल करा है। पूरे दिल की शेप 20,000 लोगों को दर्शाती है और आधा दिल 10,000 लोगों को दर्शाता है। जैसे कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 2 पूरे दिल और 1 आधा दिल है, जिसका मतलब 50,000 लोग है। सबसे ज्यादा जनसंख्या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में थी 3.2 लाख और सबसे कम जनसंख्या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थी 50,000। धन्यवाद। मुझे ये सब प्रोजेक्ट बनाते हुए बहुत मजा आया था।
सुप्रभात मेरी अध्यापिका जी एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम मानिक सिंह है और आज मैं आपको अपने सिक्किम के प्रोजेक्ट्स शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आता है हमारा इंग्लिश का प्रोजेक्ट। हमें अपने इंग्लिश के प्रोजेक्ट में एक कैलेंडर बनाना था। सिक्किम में 12 महीने टूरिस्ट का आना जाना रहता है। लोग उसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। सिक्किम पूरा घूमने के लिए अप्रैल से जून तक का समय सबसे अच्छा होता है और दोस्तों सबसे ज्यादा रौनक भी इसी समय होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं अपने एसएसटी के एआईपी के बारे में बताता हूँ। हमें अपने एसएसटी के एआईपी में एक ट्रैवलॉज बनाना था। सिक्किम राज्य देखने में बहुत ही सुंदर है। वहां पे बहुत सारी जगह है जहां पर हम घूमने जा सकते हैं। सिक्किम की कुछ प्रमुख जगह का नाम है हनुमान टॉक, सिद्धेश्वर धाम, पर्वतेश्वर हिमालय, मनकी मरितर आदि। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अपने मैथ्स के एआईपी के बारे में बताता हूँ। हमें अपने मैथ्स के एआईपी में एक पिक्टोग्राफ बनाना था। सिक्किम 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है और चारों डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन अलग अलग है। जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ में है और उससे कम पॉपुलेशन ईस्ट में है। सिक्किम की टोटल पॉपुलेशन 6.19 लाख है और हमने अपने एआईपी में इसको 10,000 से राउंड ऑफ किया था। मुझे तो यह सब करने के बाद इतना मजा आया कि मैं सोच रहा हूँ अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं वहां जरूर जाऊं, क्योंकि सिक्किम एक छोटा पर बहुत ही सुंदर राज्य है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तशानी गुप्ता है। आज मैं आप सभी को मेरे सिक्किम के एआईपी को दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला मेरा इंग्लिश का एआईपी है। इस एआईपी में हमें सिक्किम की एक पेंटिंग बनानी थी और 2021 का कैलेंडर भी बनाना था। मैंने सिक्किम की पेंटिंग के लिए गौतम बुद्धा को चुना। उसके बाद मैंने 2021 का कैलेंडर बनाया और सिक्किम को 50 शब्दों में डिस्क्राइब किया। दूसरा मैंने एसएसटी का एआईपी किया। एसएसटी के एआईपी में हमें सिक्किम के 4 धार्मिक जगहों के बारे में लिखना था। मैंने 4 धार्मिक जगहों के बारे में लिखा और मुझे इसमें बहुत मजा आया। इस एआईपी से मुझे सिक्किम की धार्मिक जगहों के बारे में पता चला। अंत में मैंने अपना मैथ्स का एआईपी किया। मैथ्स के एआईपी में हमें सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन को राउंड ऑफ करना था। इन सारी एआईपीओ को करके मुझे सिक्किम के संस्कृति और उसकी सुंदरता के बारे में और भी जानकारी मिली। मित्रों, मैं प्रियशा चावला आज आपके साथ अपना अनुभव बांटना चाहती हूँ। पिछले महीने हमें विद्यालय से सिक्किम पर सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी दी गई। सिक्किम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सिक्किम के सुंदर नजारों की वजह से वह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज मैं आप सबके साथ अपने प्रोजेक्ट शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैंने सिक्किम की बौद्ध कला आर्ट को दर्शाया है। इसमें इस साल के 12 महीनों और सिक्किम की खूबसूरती का विवरण है। यह मेरा एसएसटी का प्रोजेक्ट है। एसएसटी के प्रोजेक्ट में हमें सिक्किम के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी देनी थी। मैंने सिद्धेश्वर धाम, रमटेक मोनास्ट्री, किरातेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान टॉक को चुना। ये चारों तीर्थ स्थान सिक्किम को और खूबसूरत बनाते हैं। अगला मेरा मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट है। मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट में मैंने सिक्किम के चारों डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या बताई और उसके आधार पर एक पिक्टोग्राफ भी बनाया। पिक्टोग्राफ को और दिलचस्प बनाने के लिए मैंने उसमें कलरफुल पेपर क्राफ्ट का इस्तेमाल किया और जनसंख्या को दर्शाया।
जिससे मुझे पता चला कि सिक्किम के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और उत्तरी भाग में सबसे कम। यह सारे प्रोजेक्ट करने में मुझे बहुत मजा आया और सिक्किम को जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। धन्यवाद। मैं पुनः सभी सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ कि वे 2 समूहों में वर्गीकृत होकर एक्टिविटी 2 पर चर्चा करें। Join your respective rooms. Kanika, Gayatri, Darsh, join rooms. Darsh, Gayatri. Darsh, you have to join room 2. Darsh. हेलो हेलो। अब फिर से हम लोग एक साथ एक जगह पर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सभी बच्चे हैं। आप लोग आराम से एक दूसरे से प्रश्न कीजिए। आप लोगों को जो भी पूछना है एक दूसरे से पूछिए। एक दूसरे के स्कूल से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जो भी जानकारी आपको चाहिए आप एक दूसरे से प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन हैंड है यहाँ पर, पहले आप हैंड रेज करेंगे और उसके बाद एक एक प्रश्न पूछेंगे। यस मैम। प्लीज कंटिन्यू। हेलो। नहीं, बात करेंगे ना ये विषय मीटिंग में वापस। आप कुछ भी पूछ सकते हैं स्कूल के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैम आई वांट टू आस्क। यस दर्श। वैसे आपके पास कितने लैब्स हैं और किस सब्जेक्ट के लैब्स हैं? हम पे होम साइंस लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, टीटी लैब है, आईटी लैब है, स्पोर्ट्स लैब, स्पोर्ट्स रूम, योगा वैसे सिक्स्थ में होम साइंस लैब, यस होम साइंस है। आपने लॉकडाउन में स्कूल के बारे में क्या क्या मिस किया? सबसे ज्यादा तो टीचर्स को मिस किया हमने और फ्रेंड्स को।
आप घर में अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या क्या करते हो? वर्कशीट करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं। हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं और टाइम पास के लिए तो टीवी भी देखते हैं और वेबसाइट में गेम भी खेलते हैं और क्विज़ेस। तो अब हमें इतना टाइम हो गया है ऑनलाइन पढ़ते हुए, तो ऑनलाइन पढ़ने की आपकी कोई बेस्ट मेमोरी कौन सी है? ऑनलाइन तो करते हैं, बाकी उनसे होती है। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज बताइए, कभी भी आपने मतलब स्कूल में जब आप मतलब ऑफलाइन थे तो तभी आपने कभी मतलब कुछ आपकी बहुत मेमोरी हो कि आपने कभी मतलब कुछ शैतानी करी हो या वैसे कुछ? यस, हमने क्या करा है आपने? जो होती थी ना, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? मेरे को गोश्त से डर लगता है, मेरे को भूत से डर लगता है, मुझे और किसी से नहीं डर लगता। और आपको हमारा स्कूल कैसा लगा? आपका स्कूल बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, बहुत कलरफुल है और मतलब वर्ड्स नहीं है, बहुत इतना सुंदर है आप लोग का स्कूल। आपका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपका स्कूल बहुत अच्छा है, हमने देखा जो ऊपर से व्यू लिया था उसका, वो बहुत एक्सीलेंट लग रहा था। और जो आपकी और उसका गार्डन और फुटबॉल भी मस्त है। मेरे को लगता है कि आगे भी फ्यूचर में हमें ऐसी डिस्कशन करनी चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा। ओके ग्रेट, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके। सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके, बात करके, एक दूसरे के स्कूल को जान के, सब्जेक्ट्स को जान के, प्रोजेक्ट्स को जान के। मजा आया हम सबको बहुत। यस मैम। बहुत मजा आया मैम। यस मैम, वेरी बहुत मच। मजा आया। यस मैम। यस मैम। यस बहुत मैम। बढ़िया। ओके, अब इसी के साथ हमने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम ग्रुप डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं विद्यालय के निर्देशक फादर गरवालो, प्रधानाचार्य फादर रॉय एवं उप प्रधानाचार्य मैम श्रीजा का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यह सुअवसर प्रदान किया। साथ ही सहयोगी विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सावित्री आर्या जी एवं शिक्षक गण के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके सहयोग से हमें एक दूसरे को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में हमें ऐसे ही अवसर प्राप्त होते रहेंगे और हम परस्पर सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मैं बबली ठाकुर फादर एग्नल परिवार की ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आज के कार्यक्रम की समापन प्रक्रिया की ओर अग्रसर होती हूँ। मैं सहयोगी विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सावित्री आर्या जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हमसे साझा करें। महोदया, आपका स्वागत है। कनेक्ट हो रही है। Ma'am, I'm audible? Yes, audible. आप आवाज आ रही है सबको? जी मैम, आ रही है। आ रही। एक फोटोग्राफ ले। गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। सभी अब मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सभी को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। सभी ने अपने अपनी जो भी तैयारी की थी वो बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट की है। और इसमें जो बच्चे हैं उनका नाम मैं लेना चाहती हूँ जिनका प्रोग्राम मुझे माइंड मैपिंग का बहुत अच्छा लगा।
वो बच्चे हैं तोशानी, वनिका, वीर, मानिक सिंह और मिष्टी अग्रवाल। मिष्टी अग्रवाल तो बिल्कुल मीठी है, दही की तरह। मीठी दही होती है ना, वैसे बहुत सुंदर इनकी आवाज है, बहुत सुंदर इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन की है और हमारे बच्चों से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और लग नहीं रहा था कि पहली बार आप प्रोग्राम हमारा कर रहे हो। अच्छा ऐसा लगा बहुत दिन, और आप भी और हमारे बच्चे भी, तो बहुत अच्छी बात है ना, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसीलिए हुआ। मैम क्योंकि हम सब तो फ्रेंड्स है, तो हम तो फ्रेंड्स की तरह ही तो। वेरी गुड, वेरी गुड। यही हमें चाहिए, एक दूसरे को स्कूल को जानना। अभी तो हम पहली बार मिले हैं हम सब बच्चों से, लेकिन ये हमें बताया कि कोरोना टाइम में हमने बहुत कुछ सीखा है। बच्चे घर पर थे, आप लोग ऑनलाइन करते हैं, हमारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं, थोड़ी उनकी प्रॉब्लम अलग है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा माइंड मैपिंग से अपने सब्जेक्ट को आपने क्लियर किया, और हम भी अगली बार ऐसा कोशिश करेंगे कि हम भी आपको ऐसा माइंड मैपिंग वाला प्रोग्राम आपको दिखाएं। हमने बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे भी इसको सीख पाएंगे। मुझे भी अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा किया। इससे क्या होता है कि बच्चों को लर्निंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो बच्चों को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी है, कांग्रेचुलेशन भी है, और इन फ्यूचर वो अच्छा करेंगे, इसके लिए भी अगेन थैंक्स। उसके बाद मैडम है, बबली मैडम है और चारू मैडम है, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को होस्ट किया। बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने अच्छे से बच्चों को कनेक्ट किया, उनको बुलाया, उनके साथ मैचिंग की प्रोग्राम की, और साथ में किसको क्या करना है ये भी उन्होंने बताया। तो ये हमारे दोनों स्कूलों के लिए बहुत अच्छी बिगनिंग है, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। और हमारे माहौल भी दोनों के अलग अलग है। हमारे, आप सब जानते हैं कि वो आपका स्कूल जो है अलग है, हमारा स्कूल अलग है, लेकिन पढ़ाई में सब सेम है, सिलेबस सबका सेम है, बुक सबकी सेम है ना, ये सब तो सब जानते हैं। बस थोड़ा सा आपका एनवायरनमेंट अलग हो जाता है। हमारे बच्चे, अब देखा होगा आपने कितने अच्छी तरह से बात कर रहे हैं आपसे, और आप भी बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हो, तो ये गुड थिंकिंग है, लर्निंग है। तो दोनों ही स्कूल के जो बच्चे हैं और हम जो प्रिंसिपल्स हैं दोनों, वो मिलकर फिर से अच्छे से काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं और ऐसा हम चाहते भी हैं कि अगली बार ऐसा ही प्रोग्राम हो जाए। और आपके जो मैडम प्रिंसिपल सर हैं आपके, और आपके डायरेक्टर सर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, कांग्रेचुलेशन भी उनको कि हमें इतना टाइम उन्होंने दिया, बच्चों को सुना और अच्छे से अपना प्रोग्राम उन्होंने बनाया। तो ये चीज अच्छी है कि हमारे लिए एक टाइम मिला और हमने एक दूसरे से सीखा, लर्निंग की। तो जैसे आपने बताया कि आपने सिक्किम का बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। सिक्किम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने बनाई हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा है। तो सभी स्टूडेंट को जो उन्होंने परफॉर्म किया है, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और वेल डन। कीप इट अप। थैंक यू मैम। अपने बच्चों के लिए जो हमारे मैडम है, रेखा मैडम है, थैंक यू बेटा। रेखा मैडम है, शैलेंद्र सर है, हरिहरन जी है, और शिखा मैडम है, प्रेरणा मैडम है, सृष्टि मैडम है, इन लोगों ने सबने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को, ये पहली बार था जिसमें हम दूर बैठ के प्रोग्राम करते हैं। अगर हमें मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो हम आपके स्कूल में विजिट करेंगे, आप हमारे स्कूल में विजिट करना, और आमने सामने फेस टू फेस बात करना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम चाहेंगे कि अगली बार जब अगर ये सब ठीक हो जाता है, कोरोना नहीं होगा, तो हो सकता है कि टाइम हमें ऐसा मिले कि हम फिर से एक दूसरे को फेस टू फेस बात कर पाए। तो इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, और अगली बार हम और अच्छे से करेंगे, इसके लिए हम तैयारी करते रहेंगे। गुड लक बच्चे। मैम आप हमारे स्कूल में जरूर आइएगा सब बच्चों को लेकर। बिल्कुल आएंगे बेटा, बिल्कुल जरूर हम आना चाहेंगे कि हमें बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं ना, शेयरिंग बहुत जरूरी, बहुत अच्छी, हमारे बच्चे ने बहुत अच्छी चीज बताई, हमने बहुत चीज सीखा आपसे कि कैसे माइंड में करके आपने लेसन आपने वो बना दिया, लर्निंग वाला मीनिंगफुल बनाया, और बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो आपका जो फैब्रिक वाला प्रोग्राम है, या दूसरा जो उन्होंने बताया लिविंग नॉन लिविंग सीखता है, बच्चे तो करते हैं, लेकिन नई चीज हम फ्रेंड्स से सीखते हैं। तो हमारे बच्चे भी आपका फ्रेंड्स हो गए, इन फ्यूचर भी हम एक दूसरे से ऐसे सीखते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you, ma'am. 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबका। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
बट जैसा कि आपने मैडम ने बताया, हम लोगों ने वाकई आपका सारा इवेंट बहुत एंजॉय किया। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो, आप लोग ने एंजॉय किया होगा। जितनी भी आपने एक्टिविटीज की, आपने माइंड मैपिंग की, हैप्पीनेस एक्टिविटी सर ने, हमारे टीचर्स ने, आपने शो कंप्लीट किया। नाउ आई रिक्वेस्ट principal sir from Father Agnel, Father Roy, come. Good afternoon, ma'am Savitri, Government Sarvodaya Co-ed Vidyalaya Shahpur Jat की principal, teachers, शाहपुर जट के स्कूल के स्टूडेंट्स और फादर एग्नेल स्कूल के टीचर्स लोग, बबली मैम, गरिमा मैम, चारू मैम, सिमी और बाकी सब स्टूडेंट्स फादर एग्नेल स्कूल के, आप सबों को नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। आप सबों को धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और एक दूसरे के साथ संपर्क रखने के लिए, संबंध बढ़ाने के लिए और आगे से जुड़ने के लिए। यह जैसे कि मैम ने कहा है, यह एक बिगिनिंग है, ये शुरुआत है, एक दोस्ती की शुरुआत जो आप लोगों ने और हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम यह दोस्ती जो बच्चों के द्वारा शुरू हो गई है, उस दोस्ती को हम लोग बरकरार रखें और आगे चलते जाए। मैडम, हम लोगों ने आपके बच्चों से बहुत सीखा है और आप लोगों ने हमारे बच्चों से भी सीखा होगा। जैसे कि हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा आज। माइंड मैप के बारे में बताया, सिक्किम प्रोजेक्ट के बारे में बताया, आपके बच्चों ने हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में बताया, हम लोगों को मैथ्स के बारे में बताया। तो एक तरह से एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप आज से शुरू हो गया है। जैसे कि हमारे बच्चे वीर ने कहा है, मैडम आप अपने बच्चों को लेकर आइए। मैं भी आप लोगों को से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बच्चे, आपके बच्चों को लेकर हमारे स्कूल में आइए। हमारा स्कूल हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। कुछ आप लोग जानना चाहते हैं बच्चों के द्वारा या टीचर लोगों के द्वारा, आप लोगों को हमेशा हम लोग स्वागत करेंगे। और जो संबंध आज से हम लोगों ने शुरू किया है, जिसकी राह हम लोग देख रहे थे और आज जो वो दिन आ ही गया है, उस दिन को हम लोग आगे चलते ले लें, ताकि हम लोग एक दूसरे से सीखे और आगे बढ़ते जाए। डियर चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों हमेशा याद रखना कि आप लोग इस देश के भविष्य हो और इसलिए दिल लगा के, मन लगा के मेहनत करो, पढ़ाई करो और अपने स्कूल का नाम रोशन करो और अपने परिवार का नाम रोशन करो। यही हम लोग आप लोगों से चाहते हैं और जो आज आप लोगों ने एक दूसरे से सीखा है, उसे अपने जीवन में लागू करते रहे और दूसरों को भी बताया इसके बारे में। जो भी whatever you have learned from the other school, dear children of Father Agnel School, share it in your family, share it with your friends. And जो बच्चे गवर्नमेंट सर्वोदय कोएड विद्यालय ने फादर एग्नेल के बच्चों से द्वारा आप लोगों ने कुछ सीखा है, वो अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि हम लोगों का यह रिलेशनशिप या संबंध और मजबूत हो जाए। तो फादर एग्नेल स्कूल के डायरेक्टर के नाम से, वाइस प्रिंसिपल के नाम से, हमारे प्राइमरी कोऑर्डिनेटर मैम सिमी, सुपरवाइजर सीनियर के मैम कृष्णानी और सभी टीचरों के नाम से मैं मैम सावित्री और सभी टीचरों को और बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर की आशीष आपके स्कूलों पर हमेशा मैं मांगता हूं। तो इन्हीं शब्दों से मैं वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट मैम गरिमा, मैम बबली, मैम चारू, मैम सिमी for organizing this with the government schools, this particular program, and hope we have benefited from this program. This is what I would like to say. Thank you once again and wish you all the best and have a wonderful day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Well done. Shall I close the meeting? Father, shall I close the meeting? Yes, yes. If we have finished, then we can close it. Yeah, okay. So I'm closing the meeting. Thanks to everyone. Okay, bye-bye.
Bye. Bye, sir. Good luck. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Bye, Bye. sir. Thank you. Bye, sir.